फिर राहुल का नज़र देव के उस उंगली में जाता है जिस पर देव ने वो अंगूठी पहन के रखा था। उसे देखकर राहुल बोलता है, और तूने ये सोने की अंगूठी कहाँ से लगाया है? कहीं से चुराया है ना? सच्ची सच्ची बोल। ये सब सुनते हुए अब देव का भी पानी सर के ऊपर जा चुका था, इसलिए वो भी राहुल को गुस्से में बोलता है, देख राहुल, अच्छा होगा कि तू यहाँ से चला जा, वरना 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 क्या? राहुल जोर देके पूछता है और एक थप्पड़ देव की ओर बढ़ा देता है। जैसे ही वो थप्पड़ देव को लगने वाला होता है कि तभी देव अपने जगह से उठता है और एक चमकदार रोशनी उसके अंगूठी से निकलते हुए देव के उस थप्पड़ को रोक देता है और साथ ही साथ राहुल को एक जोरदार थप्पड़ देव लगा देता है। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगा और सभी का ध्यान अपने तरफ खींचने में कामयाब हुआ। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, और जब तक समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और राहुल ज्वालामुखी की तरह फटने लगा। वो गुस्से से आग बबूला हो गया था। राहुल गुस्से में अपना दांत पीसते हुए देव को एक और थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है कि तभी देव उसको फिर थप्पड़ मार देता है। ऐसे ही देव राहुल को धड़ाधड़ थप्पड़ मारते जा रहा था, जिसे देखकर उसके साथ आए सभी बच्चे डर के कांपने लगते हैं। इस तरफ देव उसको तब तक मारता रहता है जब तक उसका गाल सूज न गया हो। अब तो राहुल को भी देव से डर लगने लगता है और वो रोते हुए बोलता है, देव, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, तू बोले तो तेरे खाने का पैसा भी मैं दे दूं। ऐसे ही वो उसे छोड़ने का भीख मांगने लगता है। देव राहुल का ऐसा हालत देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, भाग जा यहाँ से, और आइंदा अगर तुझे मेरी आसपास भी दिखा ना तो तेरे सारे हड्डी तोड़ दूंगा। इस बार के लिए तो छोड़ रहा हूँ। ये सुनते ही राहुल हकलाते हुए बोलता है, शुक्रिया भाई, और वहाँ से 9-11 हो जाता है। इसके बाद देव अपना खाना खाता है और फिर 2 घंटा क्लास करने के बाद जब स्कूल छुट्टी होता है तब वो अपने घर की ओर जाने लगता है। जाते जाते वो इच्छा से पूछता है, आज जो भी स्कूल में हुआ वो सब तुमने किया ना? बदले में इच्छा बोलती है, और नहीं तो क्या, आपको कोई ऐसे पीटता रहे तब भी मैं क्या ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो? ये बात सुनते ही देव थोड़ा भावुक हो जाता है और बोलता है, शुक्रिया इच्छा, आज तक मेरे लिए इतना किसी ने नहीं किया। बदले में इच्छा जवाब देते हुए बोलती है, अरे मालिक, आप क्यों इतना भावुक हो रहे हो? और वैसे भी ये तो अब मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी रक्षा करूं, क्योंकि हम दोनों के बीच में तो खून का रिश्ता है ना। अब जब खून का रिश्ता बन ही चुका है तो इसमें अभी फॉर्मेलिटीज़ कैसा? इतने में देव अपना घर पहुंच चुका था। पहुंचने के बाद देव अपना कमरे का ताला खोलता है और अंदर घुस के अपना कपड़ा भी बदल लेता है। फिर वो अपने कमरे से बाहर निकलकर मंदिर के अंदर चला जाता है जहाँ पंडित जी पहले से ही मौजूद थे। तभी पंडित जी भी देव को आते हुए देख लेता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे बेटा, आ गए तुम, ये लो तुम्हारा प्रसाद। बदले में देव भी मुस्कुरा देता है और प्रसाद लेकर सामने ही एक खाली जगह देखकर प्रसाद खाने लगता है। थोड़ी देर बाद भरपेट प्रसाद खाने के बाद उसे याद आता है कि उसे तो होटल भी जाना था साफ सफाई के लिए। तभी वो तुरंत पंडित जी को बोलकर वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में देव इच्छा से पूछता है, अच्छा इच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा? और क्या मेरा ये गरीबी कभी ख़त्म होगा? मैंने तो बचपन से ही कष्ट के अलावा और कुछ देखा ही नहीं है। पता नहीं क्यों भगवान मुझे ऐसा सज़ा दे रहा है। मैंने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। ये सब बोलते बोलते देव के आंखों में आंसू आ जाते हैं। देव को ऐसा रोता हुआ देखकर इच्छा भी थोड़ी मायूस हो जाती है और देव को जवाब देते हुए बोलती है, हाँ मालिक, आपको ये सब कुछ से छुटकारा आज रात को ही मिलेगा। ये सुनते ही देव के कान खड़े हो गए और वो थोड़ा सीरियस होके बोलता है, क्या बोला तुमने? क्या सच में तुम कुछ ऐसा जादू कर सकोगे? ऐसा कर सकते हो? बदले में इच्छा थोड़ी मजाकिया अंदाज में बोलती है, अरे मालिक, इतना खुश मत हो आप, मैं तो सिर्फ रास्ता बता सकती हूँ, बाकी सफ़र तो आपको ही तय करना पड़ेगा। ये सुन के देव बोलता है, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन एक और बात जो मैं तुम्हें कल से ही बताना चाहता हूँ, वो ये है कि पहले तो तुम मुझे मालिक कहना बंद करो यार।
ऐसे आप तो मत ही बुला। मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ, इसीलिए तुम मुझे अपना दोस्त मान सकते हो। और हाँ, मुझे अब से मेरे नाम से ही बुलाना, ठीक है ना? आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।